नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशेषण के बारे में। दोस्तों, विशेषण हिंदी टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, विशेषण से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम का हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उसे देखेंगे, उसके बाद विशेषण देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता है तो आप विशेषण वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। तो कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए दोस्तों, इन सभी टॉपिक को हम एकदम आराम से डिस्कस करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बोला हूँ, विशेषण से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, जातियों के नाम या नदियों के नाम, कुछ भी, तो इन सभी नामों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं बहुत अच्छे से। तो राम बहुत तेज दौड़ता है। तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है जिसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ना। तो तेज दौड़ना यही हो जाएगा विशेषण। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है तेज दौड़ने से, अतः यहाँ तेज विशेषण है। और विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य होगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, इसी को हम भेद भी कहते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। तो कौन कौन से? तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक को हम एकदम आराम से समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो शूरवीर, कायर, अच्छा, बुरा। तो कोई भी मनुष्य का गुण हो सकता है, वो कायर भी हो सकता है, शूरवीर भी हो सकता है, वो ऊंचा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसी प्रकार हम रंगों की बात करें तो वह लाल रंग हो सकता है, पीला रंग हो सकता है। और स्वाद की बात हम करें तो वह खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, नया पुराना, ताज़ा, ठंडा, गर्म, सुबह शाम आदि। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो राम एक अच्छा आदमी है। तो राम क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है, मतलब गुण क्या है? तो वह अच्छा आदमी है। तो राम एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखें तो मुझे लाल सेब पसंद है। तो मुझे लाल सेब पसंद है, तो सेब का रंग होना चाहिए लाल, इसीलिए मुझे लाल सेब पसंद है। तो लाल क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। सेब का गुण हो जाएगा लाल रंग, तो इसीलिए मुझे लाल सेब पसंद है। और अगला उदाहरण हम देखें तो मटके का पानी बहुत ठंडा है। तो मटके का पानी बहुत ठंडा है, तो पानी का गुण क्या हुआ? तो ठंडा है। मटके का पानी बहुत ठंडा है, या गर्म भी हो सकता है।
तो इसी को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। और अगला उदाहरण है दवाई बहुत कड़वी है। तो दवाई का गुण क्या है या दोष क्या है? तो वो बहुत कड़वी है। तो गुणवाचक विशेषण में जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा मतलब नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की नाप तौल मतलब नाप तौल का बोध होगा इसमें, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? निश्चित, जहाँ पर वस्तुओं की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु होगा उसका नाप तौल का निश्चित ज्ञान होगा, उसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसका उदाहरण हम देखें तो 1 लीटर दूध मतलब फिक्स है 1 लीटर दूध। तो यहाँ हमको पता है 1 लीटर ये फिक्स है मतलब निश्चित है नाप तौल का 1 लीटर दूध। 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। और इसके बाद अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता है अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं होगा। जहाँ पर वस्तुओं की नाप तौल का निश्चित ज्ञान ना हो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। मतलब किसी भी वस्तु को हम नापें तो उसका निश्चित ज्ञान नहीं होगा मतलब कितना है। तो इसके उदाहरण हम देखें तो थोड़ा दूध मतलब कितना दूध, कम या ज़्यादा। थोड़ा दूध ये भी पता नहीं। तो थोड़ा शहद मतलब क्वांटिटी में पता नहीं कितना। बहुत पानी मतलब अनिश्चित होगा। अधिक पैसा तो कितना पैसा ये भी नहीं पता। तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों बहुत लोग संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम किसको करें। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान देना, परिमाणवाचक विशेषण में केवल नाप तौल का बोध होता है। मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जिसको हम नाप सके केवल उसी को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक में ऐसा नहीं होता। तो संख्यावाचक को भी हम समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण हम देखें तो 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। तो ये संख्या है 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। और संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? पहला है निश्चित संख्यावाचक। तो 1, 2, पहला, तीसरा, दोहरा, दोनों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जहाँ इस टाइप का शब्द हो वहाँ हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसके उदाहरण हम देखें तो मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं मतलब फिक्स है कि 2 किताबें पढ़ी हैं। और इसके बाद अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण में था वहाँ भी निश्चित नहीं था, उसी प्रकार यहाँ भी होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? थोड़े आदमी, कुछ रुपए, अनगिनत। तो जहाँ इस टाइप के शब्द हो वहाँ हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है विभाग बोधक संख्यावाचक। तो ये क्या होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति मतलब कितना व्यक्ति पता नहीं, एक व्यक्ति होगा प्रत्येक व्यक्ति। तो इसमें विभाग बोधक होगा मतलब कुछ पता ही नहीं होगा कितना, या सभी को ऐसा बोल सकते हैं, सभी को, प्रत्येक व्यक्ति। 5-5 हाथी मतलब 5-5 का ग्रुप हो सकता है यहाँ। 10-10 घोड़े तो 10-10 घोड़े। तो इसी को हम कहते हैं विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। और इसके बाद लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है
अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो वह, यह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा आदि इस टाइप के शब्द आते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं, बहुत ईजी है। तो वह लड़का बदमाश है। तो लड़का क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? ये सर्वनाम है। तो वह लड़का बदमाश है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो यहाँ हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सार्वनामिक विशेषण। तो वह लड़का बदमाश है। और अगला हम देखते हैं, यह साइकिल मेरी है। तो साइकिल क्या है? संज्ञा है। और यह क्या है? ये सर्वनाम है। तो यह साइकिल मेरी है, तो ये भी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और अगला उदाहरण देखें तो कौन आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम क्या है? संज्ञा है। कौन, ये क्या है? ये सर्वनाम है। अगला उदाहरण हम देखें तो इस परीक्षार्थी ने नकल की है। तो परीक्षार्थी क्या है? संज्ञा है। और ये क्या है? सर्वनाम है। तो इस परीक्षार्थी ने नकल की है, यहाँ हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको दिखे। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।